को प्रतिनिधित्व करने वाली नीलम बोध जी को आपके सामने बुलाता हूँ। वो बहुत विदुषी है, अपने विचार आपके सामने रखें। नीलम बोध जी। कितना टाइम रुक सकते हो? जितना मैं बोलना चाहूँ उतना रुक सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर सुबह तक? चलिए, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज जो यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है, दोनों दंपत्ति को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिस तरह से उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, उनको अपने जीवन में पूरी निष्ठा ईमानदारी से मनोसात करें और अपने जीवन को बड़े सरल तरीके से अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए, परिवार का मान सम्मान करते हुए और अपने महान पुरुषों की विचारधारा का मान सम्मान करते हुए हमेशा उनका सत्कार करें। आज यह विवाह जो संपन्न हो पाया है, ये देन है हमारे महान पुरुषों की, और उस कड़ी पहला नाम लूं महाकारुणिक तथागत बुद्ध का, और उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब का, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, जिन्होंने इस देश की तमाम महिलाओं को वो हक अधिकार दिए जिसके बिना वो पशुओं की जिंदगी जी रही थी। इतिहास गवाह है कि आजादी से पहले इस भारत देश की तमाम महिलाओं की क्या स्थिति थी, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तमाम महिलाएं अगर कार्यक्रमों में जाती हैं, पुरुष साथी जाते हैं, तो सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई 2 घटनाओं पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ, जब मैं महिलाओं के बीच में जानती हूँ, तो कहीं ना कहीं जब एक सवाल उठता है कि आप बाबा साहब को जानती है, तो उधर से उत्तर आता है कि बहुत कम, या सिर्फ इतना कहती है कि हाँ, बाबा साहब ने भारत देश का संविधान लिखा था। इससे ज्यादा चर्चा महिलाएं बहुत कम करती नजर आती हैं। अगर पुरुष साथियों की बात करूं तो पुरुष साथी बढ़ चढ़कर इस फील्ड में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी और 2 घटनाएं हैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष की, उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। और आप सभी से अनुरोध है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने और उस पल को महसूस करने का प्रयास करें जिस पल के बारे में मैं जिक्र कर रही हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। यह मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राजरतन एक दिन बड़ा होकर इस देश पे राज करेगा। तो साहेब अब मुझे ये बता दीजिए कि अब राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब बड़ा होकर कौन राज करेगा। तो मेरी बहनों, परम पूज्य बाबा साहब राजरतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और माता रमाबाई से कहते कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है कि हमने परम पूज्य बाबा साहब की वोट की ताकत को नहीं समझा, और जब जब चुनाव आए हमने अपने वोट की वैल्यू को 500 रुपए में, 1000 रुपए में, एक साड़ी में, एक कंबल में, एक धोती में बेचने का काम किया। और साहब मान्यवर काशीराम जी साफ साफ कहा करते थे कि जितनी सुरक्षा, जितनी देखरेख ये
करता है ना, उतनी सुरक्षा, उतनी देखरेख जिस दिन इस बहुजन समाज ने अपने वोट की शुरू कर दी ना देख ली, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस देश के हुक्मरान भी बनेंगे और भारत के हर गली हर कूचे से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब हम अपने महान पुरुषों की विचारधारा को सही रूप से पढ़ेंगे, सही रूप से अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे और एक मार्ग जो उन्होंने दिया उस पर चलने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज वर्तमान समय की मैं बात करूं तो हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर लेते हैं, उनका गुणगान तो कर लेते हैं, नीली पगड़ियां बांध लेते हैं, नीला तिलक लगा लेते हैं, नीले गमछे गले में डाल लेते हैं, लेकिन जब उनकी विचारधारा पर चलने की बात आती है तो उससे हम कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से एक घोषणा की 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर सन 1956 को हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण ली थी। तो क्या हमने बाबा साहब की इस बात को समझा? शायद नहीं समझा। अगर समझा होता तो आज मैं यहाँ पर जो मैंने 3 विवाह देखे हैं, शायद वो तीनों के तीनों इसी परंपरा से हुए होते, इसी संस्कृति से हुए होते जिस संस्कृति से विवाह हुआ है। तो मैं जो वर का पक्ष है, क्योंकि उनके प्रयास हैं, क्योंकि वधु पक्ष भी तैयार हुआ, अगर यही प्रयास जो 2 पहले विवाह हुए उन्होंने भी किया होता तो आज इस गांव में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई होती और एक इतिहास लिखा गया होता कि देखिए बौद्ध धर्म से एक घर में 3 शादियां हुई। लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा लिया कि 2 शादियां हमने हिंदू धर्म से की और 1 शादी हमने बौद्ध धर्म से। तो क्या हम बाबा साहब की बात को सही से मान रहे हैं? अभी एक बात कही थी कि हम 2 नाव में पैर रखकर चलते हैं तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, हम डूबेंगे। तो इसीलिए हमारे महान पुरुषों ने बड़े सोच समझकर बुद्धिज्म का रास्ता आपको दिया है और जितना जल्दी आप उस व्यवस्था को छोड़ दें जो व्यवस्था आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है, आपके साथ में भेदभाव करती है, आपको छोटे बड़े का एहसास कराती है। आपके ही राजस्थान में तमाम ऐसी घटनाएं घटती हैं जब आप देखते हैं कि मूंछ रखने पर एक युवा को मार दिया जाता है, जब वो घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे जाति के आधार पर मार दिया जाता है, जब एक मासूम बच्चा घड़े को छू लेता है तो पानी पीने के लिए उसको मार दिया जाता है। किस लिए मारा जा रहा है? सिर्फ जाति के लिए। और जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम जातियों का टैग लगाकर घूमते रहेंगे, ये अत्याचार, ये शोषण हमारे ऊपर और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब महाराष्ट्र से विदेश से PhD की डिग्री लेकर पहुंचे भारत, और जब भारत के लोगों को ये पता चला कि परम पूज्य बाबा साहब PhD कर आ रहे हैं तो महाराष्ट्र के लोगों में एक खुशी की लहर थी और उन्होंने बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक विशाल व भव्य मंच का आयोजन किया और एक कार्यक्रम सुनिश्चित किया। और जब ये बात उड़ते उड़ते माता रमाबाई के पास पहुंची कि अरे मेरे साहब आ रहे हैं, उनका मान सम्मान होगा, कितनी भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं भी उस पल का हिस्सा बनूं, उस पल को अपनी आंखों से देखूं और बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में चलूं। मेरी बहनों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई ने पूरा घर खंगाला लेकिन कहीं भी उन्हें एक अच्छी साड़ी दिखाई नहीं दी। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी और माता रमाबाई ने वही पगड़ी ट्रंक में से निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेट कर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में पहुंची। अब एक सवाल है आप सभी से मेरा, जब किसी महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए ना अपने पति के साथ में। अगर मंच पर भी नहीं है तो कम से कम मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी हुई है पहली लाइन में होना चाहिए।
अगर पहली में भी नहीं है तो कम से कम दूसरी में होना चाहिए। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई ना तो मंच पर थी और ना ही मंच के सामने जो कुर्सियां बिछी थी, पहली पंक्ति में नहीं थी, दूसरी में नहीं थी, तीसरी में नहीं थी, यहाँ तक कि जो लाखों की भीड़ दूर दूर तक खड़ी थी, माता रमाबाई कहीं भी उस भीड़ में नजर नहीं आ रही थी। बाबा साहब भी बड़ी आस से टकटकी लगाकर माता रमाबाई को भीड़ में निहार रहे थे कि इतना जन सैलाब उमड़ा है, कहीं तो मुझे मेरी रमा दिखाई दे। लेकिन माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब का भाषण जैसे जैसे अंतिम दौर में जा रहा था तो बाबा साहब की अचानक से नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी, वहां पर पड़ी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। और जब बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ तो बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और माता रमाबाई का हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा मान सम्मान सत्कार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको ठीक से अपने शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई सुंदर कीमती महंगी साड़ी नहीं पहनी और उसी माता रमाबाई के त्याग समर्पण बलिदान के कारण इस भारत देश की तमाम महिलाएं 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की साड़ी आज पहन रही है, तो मैं नतमस्तक करती हूँ उस माता रमाबाई को। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुजन समाज की महिलाएं माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को समझे, उसको पढ़े और अपने जीवन में उतार कर उसको जीने का प्रयास करे। और मैं गारंटी से कह रही हूँ आप सबसे, जिस दिन आपने माता रमाबाई के जीवन का अगर 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो इस भारत देश में एक अम्बेडकर नहीं बल्कि हजारों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है हमें वो त्याग समर्पण बलिदान करने के लिए। लेकिन आज वही है ना, हम बड़े शौक से जीते हैं, खाएंगे पिएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे आभूषण पहनेंगे, लेकिन कभी भी हम उन महान पुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके, अपना पूरा जीवन संघर्ष कुर्बान करके, अपने तमाम सुख संसाधन कुर्बान करके आपको एक अच्छा जीवन दिया। बातें बहुत है कहने के लिए, अभी समय उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज जो ये विवाह हुआ है इस गांव के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इनसे भी मैं उम्मीद करती हूँ दोनों युवा साथियों से कि आज जो विवाह आपका हुआ, आपने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली है, इन 22 प्रतिज्ञाओं को आप सही साबित कर देना। कभी कल को कोई ये कहने वाला ना आए कि देखिए बहुत ढंग से विवाह हुआ था तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए नैतिक ड्यूटी आपकी बनती है, आपके परिवार की बनती है। और जितना मान सम्मान आप एक दूसरे का करते हैं, जितना बेटिया आप अपने माता पिता का करती हो, उतना ही मान सम्मान आप अपने सास ससुर का करना। इनको पिता और माँ की तरह देखना, कभी ये फील मत कराना कि मैं आपकी बहू हूँ। और आपसे भी आग्रह करूंगी, आप कभी भी इनको फील मत कराना कि ये हमारी बहू है। और घूंघट करता मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी, इस बिटिया से कभी भी घूंघट मत करवाना, कभी भी मत करवाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज मैं देखती हूँ, महिला ही अक्सर कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है। बेटी है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, जेठ है, ससुर है, घूंघट तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं पूछती हूँ तमाम महिलाओं से जो कहती है कि घूंघट इज्जत का प्रतीक है, अगर इज्जत का प्रतीक घूंघट है ना, तो इस भाई से भी घूंघट करवा लेना, इज्जत डबल हो जाएगी अगर अपनी बहू का घूंघट ना उघड़वा सको। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उनकी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उनकी बातों को जीवन में उतारने की बारी आती है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में पहला ये अधिकार समानता का दिया, तो जो समानता का अधिकार दिया वो समानता हमें अपने घर में भी दिखानी पड़ेगी, अपने व्यवहार में दिखानी पड़ेगी। और आपसे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इन माता पिता को छोड़कर जा रहे हो
तो ये माता पिता आपको मिल रहे हैं। आप भाई को अगर छोड़ के जा रहे हो मायके में, तो भाई के रूप में ससुराल में आपको जेठ मिलेगा, देवर मिलेगा। अगर अपनी बहन को मायके में छोड़कर जा रहे हो, तो ससुराल में आपको ननद के रूप में बहन मिलेगी। तो जितना प्यार सम्मान मान अपना आप अपने घर का करते हो, उतना ही अपने ससुराल वालों का करना। और यही उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ कि जितना आप मान सम्मान अपने माता पिता भाई बहन का करते हो, उतना ही अपने जीवन संगनी का जो परिवार है उसका करना। और बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ फिर से आपके वैवाहिक जीवन के लिए। आप सदा मंगलकारी रहे, खुश रहे और अपने जीवन को सीलों से युक्त कर उसको आगे बढ़ाए। और आप सबने भी मेरी बात को सुना, आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।